हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे आप? मैं दिलीप मुर्मू यूट्यूब चैनल ऑल इन वन न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर। आज 26 मई 2025 आज न्यूज़ में अनाउंस कर दिया है कि अपनी भारत की जो व्यवस्था है एक फोर्थ लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बन गई है। जैसे कि अमेरिका, जर्मनी और चीन के बाद 4 नंबर पे भारत आएगा और 5 नंबर पे जापान को हमने भेज दिया है, क्योंकि 4 नंबर पे पहले जापान था। अभी न्यूज़ के अनुसार कहना है कि 4 नंबर इंडिया ने प्राप्त किया है और 5वें पे जापान की अर्थव्यवस्था चली गई है। तो ये देखिए, बात आंकड़ों की या नंबर्स की होती है कि उतना तो हमें नॉलेज है नहीं, लेकिन न्यूज़ भी ऐसे चलाते कभी कभी। इसके ऊपर ट्रस्ट करना भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता, देखा जाए तो। बात ये है कि शायद ये मेरा अनुमान है फ्रेंड्स, बोल नहीं सकते क्या है क्या नहीं, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ चैनल तो दिखाई देते हैं और दिखाते हैं कि इंडिया जो है कि 4 नंबर की बढ़िया अर्थव्यवस्था बन गई है। तो जिस तरह से एक्सपोर्ट होना चाहिए उतना एक्सपोर्ट और उतनी तेज़ी अभी तक तो ग्लोबल मार्केट में इंडिया की नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। उसी के साथ देखिए, जापान एक ऐसा देश है, ऐसी कंट्री है, वहाँ का हर एक आदमी, मैक्सिमम लोग जो है उनको रोज़गार मिलता है और वो काम करते हैं। और अब इंडिया की बात की जाए तो बहुत सारा युवा वर्ग है, लेकिन उनको काम नहीं है। ऐसे बहुत सारे हर जगह है, हर चौराहे में सुबह सुबह आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग काम के लिए तलाश में इधर उधर भटकते हैं। तो ये सब कुछ इतनी बहुत सारी जो दुविधा अभी भी हम उसको क्या कहते हैं, इससे हम अभी भी उभरे नहीं है। बहुत सारी इंडस्ट्री ना होने की वजह से लोगों को रोज़गार अभी भी उतना नहीं है, क्योंकि इंडिया में काम करने वाले लोगों की यह सब, जैसे हम सप्लाई चेन के माध्यम से अगर कह दी जाए तो लोगों को काम चाहिए। बहुत सारे लोग वेटिंग फॉर वर्क, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर रोज़गार की तलाश में आते हैं और उनको रोज़गार अगर मिले तो वो एक अपना जीडीपी ग्रोथ आराम से इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है फ्रेंड्स। तो अभी उन्होंने कह दिया है कि इंडिया एक चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है। जो ठीक है, ये मान भी लेते हैं कि हम बन गई है, लेकिन ये कर्जे का क्या है? जो कि अभी भी बहुत सारा कर्जा अभी इंडिया के ऊपर है और ये कर्जा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और इसका मेन कारण ये कि है कि करप्शन। जब तक ये करप्शन पूरा हटता नहीं फ्रेंड्स, तब तक इंडिया आगे नहीं जाएगा। इसलिए हर सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे गांधी परिवार, राहुल गांधी का सरकार हो, जो कोई इंडिया सरकार हो, जो कोई सरकार हो, तो जब तक ये पूरा जो काला बाजार है हर सेक्टर में, जब तक ये पूरा उसको बैन नहीं करते, ऐसा कुछ कानून कायदे नहीं बन जाते, तब तक गरीब गरीब रहेगा, अमीर अमीर रहेगा। और ये बहुत मुश्किल होगा इंडिया का। जो ग्लोबली जो हम कर्जा लेते हैं, तो जब तक ये कर्जा कम नहीं होगा तब तक अर्थव्यवस्था चाहे कितनी मौजूद हो, तो मैं तो चाहे वो 1 नंबर हो या चाहे 2 नंबर की हो, चाहे दुनिया के 3 नंबर हो या 4 नंबर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ये मेरा स्वाभाविक मानना है। तो पहले आप कर्जा कैसे कम कर सकते हो वो देखो। जब आप कर्ज मुक्ति हो गई तभी आपकी जीडीपी ग्रोथ अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा, ये मैं मान के मानता हूँ। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि कर्जा कितना कम हो सकता है और मोदी सरकार और क्या कर सकती है बेहतर से बेहतर। क्योंकि इंडिया में ज़्यादा करप्शन है, इसकी वजह से भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये अपनी सरकार को फटकार बैठ रही है। और ऐसा नहीं कि मोदी जी ने कुछ किया नहीं, तो मोदी जी की सरकार आने के बाद ये बहुत बहुत इसमें बहुत सारी जो करप्शन का जो स्तर था बहुत बहुत हर साल कम होता जा गया है। 2014 से लेके मान लीजिए, अगर करप्शन का परसेंटेज अगर 100% होगा, तो हो सकता है अभी मेरे अनुमान के हिसाब से कम अभी 40% जो है मोदी सरकार ने कम किया होगा यही 4-5 साल में या 10 साल में भी। तो ये भी बहुत है, टक्केवारी दिखने में कम दिखती है, लेकिन उसका जो असर होता है फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आने वाले दिनों में
और ये कम हो जाएगा। क्या देखो, ये चीज़ें क्या है, इतनी जल्दी होने वाली है नहीं। अब बोलेंगे कि मोदी सरकार बोल के काला धन ये करोगे वो करोगे, बात सही है और उन्होंने किया भी। उनके जैसे बहुत सारी पुरानी जो नोट है वो नोटबंदी का हो, चाहे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हो उन्होंने, जैसे कि अभी किसान जो है हर आदमी का खाता बन के उसको डायरेक्ट पैसा जा रहा है। ये सब कुछ जो होती है, तो इससे क्या होता है, करप्शन कहीं ना कहीं कम होने के ये रास्ते होते हैं और बहुत सारा उन्होंने सफल भी उसको बनाया है। तो इतने बड़े पॉपुलेशन में ये इतना, और कांग्रेस ने बहुत जैसे आज़ादी के बाद अभी तक जो कुछ नहीं किया वो मोदी सरकार ने ये 10 साल में किया है, वो भी बहुत बड़ी चुनौती उन्होंने स्वीकार किया और उसको बहुत सारा परसेंटेज जो है उसमें आसान बना दिया है। और आने आने वाले दिनों में और ये करप्शन कम करने के लिए वो साबित रहेंगे। तो इसके लिए हमको भी थोड़ा उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में और एक कर्जा कम होने की हम उम्मीद करते हैं और देखते हैं और क्या कर सकते हैं बेहतर से बेहतर, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ लोन भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम अच्छी तरह से बना रहे हैं, डिफेंस सिस्टम भी अपना अच्छा बन रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आने वाले दिन में हो सकता है जिस तरह से अलग अलग कंपनी को अपनी मोदी सरकार जो है न्योता दे रही है, आप हमारे भारत में आ जाओ और वो इंडस्ट्री ओपन करो, तो ये भी कहीं ना कहीं अपनी जीडीपी ग्रोथ होने के लिए भी बहुत अच्छा प्रयास कह सकते हैं। उसके साथ रोज़गार भी उपलब्ध हो जाएगा। तो कुछ दिन की दूरी है, तो ये इस तरह से हो सकता है फ्रेंड्स। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।